मिथिकल नहीं है बल्कि उनके होने का साइंटिस्ट और रिसर्चर्स को प्रूफ भी मिल चुका है। तो शुरू करते हैं मिथिकल क्रिएचर्स के इस एपिसोड नंबर 4 को। कहा जाता है कि आज से हजारों साल पहले इंडोनेशिया के आइलैंड्स पर इंसानों की तरह दिखने वाले कुछ ऐसे क्रिएचर्स रहा करते थे जो दिखने में 3 या 4 फीट जितने बड़े होते थे और उनकी बॉडी बालों से भरी होती थी। ये क्रिएचर्स इंसानों और मंकीज दोनों की तरह लगते थे क्योंकि इनके कान बड़े, बाजू लंबे और इनके हाथों की उंगलियां बहुत बड़ी होती थी। इन क्रिएचर्स की ये कहानियां 16th सेंचुरी से शुरू हुई थी जब वेस्टर्न एक्सप्लोरर्स ने इन आइलैंड्स का रुख किया था। 16th सेंचुरी से 17th सेंचुरी तक इन क्रिएचर्स की ये मिथ्स बहुत पॉपुलर रही, जिसके बाद इन्हें सिर्फ कहानियों तक ही समझा जाने लगा। लेकिन इनकी ये कहानियां उस वक्त सच हुई जब 2003 में इंडोनेशिया के फ्लोर्स आइलैंड्स में रिसर्च करते हुए कुछ एक्सप्लोरर्स को जमीन में दफन फॉसिल्स मिले। साइंटिस्ट ने बिना वक्त जाया किए इन फॉसिल्स पर रिसर्च शुरू कर दी। रिसर्च करने के बाद ये मालूम पड़ा कि ये फॉसिल्स किसी इंसान की तरह दिखने वाले क्रिएचर के थे। लेकिन फिर ये इशू भी सामने आया कि इन्हें क्रिएचर कहा जाए या ह्यूमन, क्योंकि इनका बॉडी स्ट्रक्चर बिल्कुल इंसानों से मिलता जुलता था, जिसे साइंटिस्ट ने होमो फ्लोरेंसिस का नाम दिया। स्टडी करने पर यह पता चला कि ये जो भी थे हाइट में छोटे, बॉडी पर बाल थे और इनकी नाक जरूरत से ज्यादा वाइड और फ्लैट होती थी, जैसा कि इबू गोगो की मिथ्स में बताया जाता है। और ये आज से तकरीबन 50,000 साल पहले फ्लोर्स आइलैंड्स पर रहा करते थे। ये कोई क्रिएचर थे या ह्यूमंस, ये आज भी एक डिबेट है जो अब तक हल नहीं हो सकी। कुछ रिसर्चर्स का कहना है कि शायद ये होमो इरेक्टस के ग्रुप का हिस्सा थे, जबकि कुछ का कहना है कि ये शायद होमो हैबिलिस के ग्रुप का हिस्सा थे। दोस्तों, साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग होमो इरेक्टस आर्केइक ह्यूमंस की एक्सटिंक्ट स्पीशीज हैं जो 2 मिलियन से लेकर 1 लाख साल पहले तक जमीन पर रहते थे। साइंटिस्ट ये कहते हैं कि होमो इरेक्टस इंसानों के पहले एंसेस्टर थे जो इंसानों की तरह चलते थे और जिन्होंने पहली बार अफ्रीका से एशिया और यूरोप में माइग्रेट किया था। साइंटिस्ट तो ये भी कहते हैं कि वो होमो इरेक्टस ही थे जिन्होंने पहली बार आग का इस्तेमाल किया था, जबकि होमो हैबिलिस होमो इरेक्टस से भी पहले के अर्ली ह्यूमंस को कहा जाता है। अब मिलने वाले ये फॉसिल्स होमो इरेक्टस के थे या होमो हैबिलिस के या फिर किसी और क्रिएचर के थे, इस बारे में अभी तक कुछ खास इन्फॉर्मेशन नहीं है। मानना था कि आज से हजारों साल पहले हमारी जमीन पर ड्रैगन्स रहा करते थे जो साइज में बहुत बड़े होते थे और इन ड्रैगन्स की ये खासियत थी कि ये अपने मुंह से आग भी निकालते थे। लेकिन रीसेंट स्टडीज ये कहती हैं कि पुराने लोग जिन्हें ड्रैगन्स कहा करते थे वो शायद डायनासोर्स थे। कुछ रिसर्चर्स का ये कहना है कि एंशिएंट लोगों ने जरूर किसी डायनासोर के फॉसिल को डिस्कवर किया होगा जिसे उन लोगों ने ड्रैगन्स की शक्ल दे दी। चूंकि डायनासोर्स भी रेप्टाइल्स थे और एंशिएंट कहानियों में बताए जाने वाले ड्रैगन्स भी रेप्टाइल्स थे, इसीलिए कहा जाता है कि वो डायनासोर्स ही थे जिन्हें ड्रैगन्स कहा जाता है। ड्रैगन से हटकर अगर हम मरमेड्स की बात करें तो रिसर्चर्स और साइंटिस्ट ये कहते हैं कि मरमेड्स शायद हकीकत में ओशन में मौजूद हैं, लेकिन वो वैसी नहीं होती जैसा हम उन्हें डिस्क्राइब करते हैं। दोस्तों, जरा इस पिक्चर को देखें। इसको देखकर आपको जरूर ये लगा होगा कि ये एक मरमेड है, लेकिन ये कोई मरमेड नहीं बल्कि मैनाटीज है। ये क्रिएचर अगर डस्टी वाटर यानी गंदे पानी में हो तो ये बिल्कुल किसी मरमेड की तरह लगता है। सिर्फ यही नहीं, ड्यूगोंग नामी एक क्रिएचर जो कि मैनाटीज की तरह एक साइरेनिया है, ये भी मरमेड्स की तरह लगता है। चूंकि मरमेड्स की ये मिथ्स 1000 BC की हैं, यानी 3000 साल पुरानी है, इसीलिए साइंस ये कहती है कि वो मैनाटीज या ड्यूगोंग ही थे जिन्हें पुराने लोगों ने मरमेड समझा था, क्योंकि मैनाटीज कोई 100-200 या 1000 सालों से नहीं बल्कि अप्रोक्सीमेटली 60 मिलियन साल से ओशन में मौजूद है। आपका ड्रैगन्स और मरमेड्स के बारे में क्या ख्याल है, कमेंट्स में जरूर बताएं। करता था कि वो इंसानों को उड़ा कर ले जाया करता था। हम बात कर रहे हैं पुआकाई की। मिथ्स के अकॉर्डिंग ये क्रिएचर एक ईगल की तरह दिखने वाला बर्ड था जो इंसानों से भी 2 गुना बड़ा हुआ करता था। मिथ्स के मुताबिक ये क्रिएचर न्यूजीलैंड के जंगलों में मौजूद पहाड़ों में रहा करता था जो पहाड़ों से आकर इंसानों और जानवरों को उड़ा ले जाता था। मिथ्स ये कहती हैं कि उस वक्त के सोल्जर्स इस बर्ड के शिकार के लिए जाते थे और जो इसका शिकार कर लेता था वो वॉरियर कहलाता था। दोस्तों, ये मिथ्स उस वक्त सही साबित हुई जब 1870 में न्यूजीलैंड के साउथ आइलैंड में रिसर्च करते हुए रिसर्चर्स को एक बर्ड का फॉसिल मिला। ये फॉसिल इतना बड़ा था जिसने रिसर्चर्स के होश उड़ा दिए थे। इस फॉसिल पर डिटेल स्टडी करने के बाद ये मालूम पड़ा कि ये 1400 AD में दुनिया से एक्सटिंक्ट हो गया था। और दोस्तों, ये वही वक्त था जब माओरी लोगों ने न्यूजीलैंड पर आना शुरू किया था। इस फॉसिल के चलते इसे हास्ट ईगल का नाम दिया गया जो साइज में 10 फीट जितना बड़ा हुआ करता था। साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग हास्ट ईगल उस वक्त न्यूजीलैंड में मौजूद मोआ नाम के बर्ड का शिकारी था। आपको
बता दूं कि मोआ भी साइज में 13 फीट जितना बड़ा होता था और ये ईगल उस क्रिएचर को भी उड़ा ले जाया करता था। स्टडी ये कहती है कि जब माओरी लोग इस इलाके में आए तो उन्होंने हास्ट ईगल की मेन डाइट यानी मोआ का इतना शिकार किया कि वो दुनिया से खत्म हो गया और इसी के चलते हास्ट ईगल ने भी दुनिया को अलविदा कह दिया। साफ लफ्जों में कहूँ तो माओरी लोगों की ये मिथ्स बिल्कुल सच थी और ऐसा एक क्रिएचर हकीकत में कभी दुनिया में मौजूद था।